बोला था ना कल कि मार्केट या तो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, या फिर मार्केट कल पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे बंद हुआ है ना, यहाँ पे ओपन हुआ था। तो यही चीज बोल के गया था, आपके पास हर चीज का जवाब है, ईगो के ऊपर आप कोई चीज नहीं आने देते हो। लेवल्स मेरे परफेक्टली आने लगे, जैसे आज के दिन पे भी आप देख सकते हो, परफेक्ट साइडवेज मार्केट में भी परफेक्ट काम किया है मेरे लेवल्स ने। आपने बोला कोई छोटा सा बच्चा भी लेवल्स निकाल के बता दे, अब ये कर सकता है क्या कोई छोटा सा बच्चा भी? ठीक है? आप बस ईगो में रहते हो और आप ऐसा सोचते हो कि भगवान ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है किसी अलग मोल्ड में, बट हो आप एक फेलियर, ठीक है? फेलियर हो, आप फेल हो रहे हो। और अब आपको मुझे ये मत बोलना कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ आपको। डीमोटिवेशन वो होती है जहाँ पर आप कुछ कर रहे हो और मैं आपको करने से रोक रहा हूँ। ये आपकी आँखें खोलना है कि यू आर अ लूज़र, ठीक है? आप हार रहे हो, मार्केट को पैसा देना लूज़र ही होता है, बिना सीखे, बिना समझे। तो सीधी एक सिंपल सी बात को मानना है कि जो चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को सभी लोग इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हैं। आप एफएमजीसी को यूज़ कर रहे हो, आप ट्रेंड लाइन्स को यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पर डबल टॉप, डबल पैटर्न को बॉटम को यूज़ कर रहे हो, आप हार्मनी में तितलियाँ ढूँढ रहे हो, आप कप एंड हैंडल जैसी ड्राइंग्स ढूँढ रहे हो, सभी लोग वही तो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स, आप नया क्या कर रहे हो? और जो आपको कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा है, उसको आप उससे बड़ा दिखा रहे हो खुद को, कि ये तो मैं भी कर लूँगा, तो करो ना फिर क्यों लूज़ कर रहे हो? ठीक है? चैलेंजेस करते हो आप लोग, मुझे यहाँ पे बात करते हो। जब मैं डीएम में बोलता हूँ कि ले मेरा 6 महीने का पीएनएल तू अपना दे, या ये ले मेरा 4 साल का पीएनएल तू अपना दे। तो फिर क्यों आप लोग चुप हो जाते हो, जबकि आपके अंदर उतने गट्स ही नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, या फिर आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल ही नहीं हो, तो आप किसी को टीज़ क्यों कर सकते हो? क्योंकि उसको लोग देख रहे हैं, उसको लोग सुन रहे हैं और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? उसने ग्राइंड किया है ना, उसने उन चीज़ों को पाया है जो आप नहीं पा रहे। 99% लोग जिन चीज़ों को नहीं पा रहे, ही ओन दैट शिट, ठीक है? उसके पास वो चीज़ है। ये चीज़ आपको बुरी लग रही है। वो आपके गुरुओं को गलत बोल रहा है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। तो मैंने आपके किसी गुरु को गलत नहीं बोला, मैंने आइडियोलॉजी को गलत बोला है, ठीक है? जो उनकी विचारधारा है, मैंने उसको गलत बोला है, ठीक है? तो ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ ना, कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे और होता तब भी वो नहीं है। तो फिर क्यों मैं उस चीज़ के ऊपर आवाज़ ना उठाऊँ, क्यों मैं ना बोलूँ कि ये लोग गलत कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे, ऐसे मार्केट काम नहीं करती है, ये बेवकूफ़ बनाना होता है। देखिए, मैं आपको मार्केटिंग की दुनिया का एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप किसी भी चीज़ को, आपको अगर किसी भी कोर्स को बेचना है, लेट्स से, ठीक है? इसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल को देता हूँ, आपको कोर्स को बेचना है, तो उन टॉपिक्स को इतना डिफ़िकल्ट बना दो कि आदमी को ऐसा लगने लग जाए कि इन चीज़ों को सीखे बिना आपको नहीं पता चल सकती, ठीक है? जैसे अगर आपने देखा होगा, कभी मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेंडिंग हो जाता है, कभी एफएमजीसी ट्रेंडिंग हो जाता है, कभी कोई पैटर्न्स ट्रेंडिंग हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपने देखी है ना? ये नई-नई चीज़ें लाते हैं सो दैट कि ये नई-नई चीज़ों से आपको कोर्सेज़ को बेच पाएँ। ठीक है? एक्चुअली में आपको ना तो आपको एफएमजीसी में कोई परफेक्शन मिलेगी, कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आप डेली बाय या सेल कर सकते हो, ना आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आप बाय या सेल कर सकते हो, ना आपको डबल टॉप, डबल बॉटम या किसी और पैटर्न में कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आपको डेली ट्रेड कर पाओ। ठीक है? ये सिर्फ इम्परफेक्शन है जिसमें आप एक लूप में फँस जाते हो कि मैं अभी परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है? और उन चीज़ों में कभी परफेक्शन आती ही नहीं है। दिस इज़ कैलकुलेशन ब्रो। यहाँ पर कोई ड्राइंग से थोड़े काम होगा कि यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप? अब एक बड़ा प्लेयर जहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर रहा है, तो वो क्यों लूप होल छोड़ेगा मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स के नाम से? उसको नहीं पता है कि रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, और मैंने आपको कल भी बोला था कि जब तक आप हार नहीं मानोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, और ट्रेडिंग तो आपकी जो असल दुनिया है, उससे अगेंस्ट प्रॉपरली दूसरे रूल्स, अपोज़िट रूल्स यहाँ पर चलते हैं। आप दूसरी दुनिया में या दूसरे कामों में, दूसरी इंडस्ट्री में आप जितना काम करते हो, आपको उतना पैसा मिलता है। इस इंडस्ट्री में आप जितना कम काम करते हो, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास टिकता है। आप दूसरी इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा जो आपके टास्क हैं उनको कंप्लीट करोगे, आपको उनका पे आउट मिलेगा। इस इंडस्ट्री में आप जितने कम ट्रेड्स को प्लेस करोगे, उतना आपको पे आउट मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत बहुत उल्टी हैं, ठीक है? हाँ, ये भी यहाँ पर भी हम लोग लैग करते हैं। मैं अपने देश को या किसी एक कंट्री को नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में ही। हर आदमी पूरी दुनिया में पढ़ता है, लिखता है, पढ़ाई-लिखाई करता है, वो पैसे के लिए करता है, और हमको यहाँ पर बेसिकली पैसे के बारे में ही नहीं सिखाया जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी बेसिक इक्वेशंस का नहीं पता होता।
पैसे के बारे में उनको नहीं पता होता। एमबीए स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि हम कैसे फंड्स को, पैसे को मैनेज कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सही या गलत है, कौन-सी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होती हैं, कौन-सी बुरी होती हैं, कैसे हम फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे हम आदमी को डिटेक्ट कर सकते हैं या उसके अंदर देख सकते हैं कि ये आदमी सही है या गलत है। ठीक है? तो ये चीज़ें आने की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों में इतनी ये जो है ना क्या बोलते हैं आपका कैपिटलिज़्म की दुनिया है, इसमें ऊपर वही उठता है दोस्तों जो नॉलेज का पीछा करता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये दुनिया उठने नहीं देगी, आपको पैसे नहीं बनाने देगी, यू आर सो मतलब आप बहुत बड़े लूज़र हो। बेसिकली लूज़र कोई नहीं होता। आप खुद को चूज़ करते हो लूज़र होना, क्योंकि आप एक ऐसी मानसिकता के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ आप ज़िद में आ गए हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को महान समझते हैं कि नहीं, मैं किसी को पैसा नहीं दूँगा मैं सीखने के लिए। तो यहाँ पर फिर आप खुद भी तो नहीं कर पा रहे हो। यू डोंट नो कि क्या सही और क्या गलत है, आपको नहीं पता है। आपको अगर कोई पूछता है कि तू क्या सीख रहा है? तो आप उसको बोलते हो कि मैंने कल यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई थी, आज यहाँ लगाऊँगा। कल मैंने फेयर वैल्यू गैप यहाँ लगाया था, आज मैं यहाँ लगाऊँगा। जबकि सिंपल सी आपकी गलतियाँ हैं, आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स को प्लेस करते हो, आप फोमो में आकर ट्रेड्स को प्लेस करते हो, आप स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं करते हो। ठीक है? और कुछ बहुत ज़्यादा समझदार लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर बोल के भी जा रहा हूँ कि मेरे लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स मत करना, ठीक है? और इनके ऊपर ट्रेड करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजने लगता है, सर आपकी बहुत कृपा है। अरे कृपा नहीं है, लेवल से पैसा नहीं बनता है। पैसा साइकोलॉजी से बनता है। पैसा तो कोई गधा भी बना लेगा मार्केट में, पर पैसे को रोक के रखना होता है। वो टेक्नीक होती है मार्केट में। पैसा तो मार्केट सबको देता है, सबको मौका देता है मार्केट पैसा कमाने का, बट टिका के रखना आर्ट होती है, टिका के रखना ही स्किल होती है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? तो आप ढूँढ रहे हो चार्ट में परफेक्शन कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए मुझे, जिससे मैं मार्केट में डेली पैसा बनाऊँ, मेरा लॉस हो ही ना, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये भी बाकी काम जैसे बाकी दुनिया में काम है ना, ये भी वैसा ही एक काम है, जहाँ पे आप 9 टू 5 नहीं करते हो, दिन में 10, 15, 20 मिनट ही काम करते हो, बट ये भी काम की तरह ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। आप इसको क्या सोचते हो शॉर्टकट अमीर बनने का तरीका, और वो कहीं होता नहीं है। ठीक है? और ये मानसिकता आपके अंदर कैसे आई? क्योंकि आप इंटरनेट पर देख रहे हो कि आपके क्रिएटर्स ने बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं, बड़े-बड़े घर ले लिए हैं, ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए का दिन में प्रॉफिट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लेजिट, वो सही नहीं है। वैसे नहीं काम होता मार्केट में। बहुत समय लग जाता है आपको दिन में लाखों रुपए कमाने में। ठीक है? ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है? डेली अगर आप साल की कैलकुलेशन करोगे, तो अगर उस हिसाब से आपने अगर डेली लैक्स में पैसा कमाया है, तो इट विल टेक यू कम से कम ना करते भी आपको 7 से 6 से 8 साल लग जाते हैं। ठीक है? आपको एवरीडे लैक्स में कमाने के लिए। तो ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, या खाला जी का कोई घर नहीं है, या कोई चिराग नहीं है जिसको आप घिसेंगे तो आप यहाँ पर बहुत पैसा कमाने लग जाएँगे। इट टेक्स टाइम। और बहुत अच्छा है कि आप लोग नहीं आ रहे। मैं सिर्फ़ मेरा ये जो व्हाट्सऐप है या जो मेरी क्लासेस का वो है, वो मैं सिर्फ़ उन्हीं को ही देना चाहता हूँ जो सीखना चाहते हैं, जो उस बबल में रहते हैं ना, ड्रीम्स की दुनिया में, सपनों की दुनिया में कि मैं पैसा कमाऊँगा, ये लूँगा, मैं वो करूँगा, और वो जो शॉर्टकट्स ढूँढ रहे हो गए होते हैं कि मुझे कॉल टिप दे दो, मेरे को कल बता देना मार्केट में क क्या ट्रेड प्लेस करना, तो उनके लिए वो ना ही आए तो बहुत अच्छा है। ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। मैं आपको हाथ पकड़ कर चीज़ों को सिखाऊँगा, डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग एक्चुअली में कैसे प्रॉफ़िट में आते हैं। या हम मंथ के एंड तक कैसे प्रॉफ़िट में आ सकते हैं, तो वो तरीके मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आपको शॉर्टकट अमीर बनना है, आप चाहते हो कि आप एक दिन 10 लाख रुपए का लोन लो और लोन से आप एक ही दिन में 50 लाख बना दो, तो वो मुश्किल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, ठीक है? मुश्किल नहीं है, वो नामुमकिन है, ठीक है? और लोन से पैसा कभी नहीं बनता इस मार्केट में। मैंने बहुत लोगों को फेल होते हुए देखा है, और लोन से आज तक मैंने किसी को अमीर होते हुए इस मार्केट में नहीं देखा, और जो ऐसा बोल रहा है, तो समझ जाना कि वो आपको कुछ बेचना चाहता है, कुछ चिपकाने की फिराक में। ठीक है दोस्तों? अब मैं कल के लिए आपको कुछ बता के नहीं जाऊँगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिंपल मेरे ये लेवल्स हैं जो आपके सामने हैं, बट मैं यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसमें मैं चलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। ठीक है? ये कुछ हमारे पुराने लेवल्स हैं, देखो कितने परफेक्टली काम करते हैं। दिस इज़ द आर्ट ब्रो। ये वो चीज़ होती है जहाँ पर आप सिचुएशंस को और मार्केट के कुछ लूप होल्स को फाइंड आउट कर लेते हो कि यहाँ पर आके मार्केट रुकेगा ही रुकेगा। वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको दिख जाएगा कि कौन से वो लेवल्स हैं। ठीक है? मैं इस लेवल को इम्पोर्टेंस दूँगा कल के लिए, उसके बाद में इस लेवल को इम्पोर्टेंस दूँगा। और हाँ, ये चीज़ ऐसे मत सोचना कि मैं आपको इसलिए बोल के जाता हूँ कि मार्केट में मेरे लेवल्स के ऊपर ट्रेड मत करना, कि मैं लीगल इश्यूज़ से बचना चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली में नहीं पैसा बनता।
यहाँ पर मार्केट में लेवल से असल में पैसा नहीं बनता है, पैसा साइकोलॉजी से बनता है, ठीक है? आप अगर 1 दिन मेरे लेवल से पैसा कमा भी लोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो जिस दिन आप ठुकोगे ना, उस दिन आप सारा पैसा दे दोगे मार्केट को, क्योंकि यू डोंट नो द ट्रिक, यू डोंट नो द टेक्निक। आपको टेक्निक के बारे में नहीं पता है कि कैसे मुझे अब रिएक्ट करना है इन सिचुएशंस में, ठीक है? ओके, तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें, तो ये हमारे पास कुछ यही इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे और इससे नीचे अगर सेंसेक्स गिरता है, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इसमें, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस जॉइन करें और अपनी ईगो को छोड़ो भाई, छोड़ दो, कुछ नहीं है। पहाड़ जितनी ईगो लेके बैठे हुए हो और काम चूहे जैसे भी नहीं है, ठीक है? तो प्रूव योरसेल्फ बट राइट डायरेक्शन में, ठीक है? सही इंसान बनो, सही आदमी बनो, सही ट्रेडर बनो, बट सही डायरेक्शन में बनो, ठीक है? माइंड वॉश्ड या ब्रेन वॉश्ड होने को महानता नहीं बोलते हैं, ठीक है? आप चाहे आपके दिमाग के अंदर जितना बड़ा टॉपिक मर्ज़ी क्यों ना हो ना, जब तक आप ब्रेन वॉश्ड हो, तो आपको बहुत सही लग रहा होता है। बट आप सोशली जब उन चीज़ों को सोचते हो, तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ी भरा काम होता है, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो या मेरी ही ब मैं बस चाहता हूँ कि आप लॉजिकली एक बार इन चीज़ों के बारे में सोच लें कि जो मैं कर रहा हूँ यार, सभी लोग वही तो कर रहे हैं और सभी लोग लॉस में हैं। हर साल सेबी का डेटा आता है ना, इस साल भी आया। सभी लोग लॉस में हैं। तो आप क्या कर रहे हो? फिर आप इसका मतलब गलत हो। यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, ठीक है? थैंक यू और फॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लेना, बाकी मिलते हैं।